हेलो एवरीवन। चलिए आज हम सैयद वंश के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि सैयद वंश के जो क्लास है वो हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसको। तो सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1450 तक है। इसमें कुल 4 शासक हुए। पहला शासक खिज्र खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मोहम्मद शाह और चौथा आलम शाह। ठीक है। पहला शासक जो है खिज्र खां, इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक है। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक भी हैं। ठीक है। इन्होंने एक उपाधि धारण की है रैयत-ए-आला, और रैयत-ए-आला की उपाधि तैमूरलंग जो होते हैं उन्होंने ही खिज्र खां को दी थी। ठीक है। अब खिज्र खां के जो बेटा है, तो खिज्र खां की मृत्यु के बाद मुबारक शाह, जो कि खिज्र खां के बेटा है, वो शासन करता है। तो इसका शासनकाल है 1421 से लेकर 1434 तक। ठीक है। उसके बाद मुबारक शाह भी उपाधि एक धारण करते हैं, वो है शाह की उपाधि, और इन्होंने भी एक नगर निर्माण करवाया, और वो नगर निर्माण का नाम क्या है, तो मुबारकाबाद। किन्होंने निर्माण किया इस नगर का, तो मुबारक शाह ने। ठीक है। और मुबारक शाह की जो दरबारी कवि होते हैं वो हैं आहिया बिन अहमद सरहिंदी। आहिया बिन अहमद सरहिंदी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है। और ये तारीख ए मुबारक शाही में मुबारक शाह के शासनकाल की ही जानकारी है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो शासक है वो है मोहम्मद शाह, जो कि मुबारक शाह के ही भतीजे होते हैं। ठीक है। वो 1434 से लेकर 1445 तक दिल्ली की राजगद्दी में शासन करते हैं, और इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा आलम शाह, ठीक है, इनका बेटा आलम शाह ये सैयद वंश के शासक बनते हैं। उनका नाम है आलम शाह, और इनका शासनकाल है 1445 से लेकर 1450। ये कुल 5 वर्ष शासन करते हैं। सॉरी। उसके बाद इनको थोड़ा देखिए, इनकी भी एक उपाधि है। हर एक शासक के अपने अपनी एक उपाधि होती है, उसी तरह से इनका भी उपाधि है अल्लाउद्दीन आलम शाह। अल्लाउद्दीन आलम शाह ये आराम पसंद और विलासी प्रवृत्ति के शासक होते हैं, इसलिए इसका शासनकाल ज़्यादा नहीं होता है, और बस कुछ ही वर्षों में, लगभग 34 वर्षों के बाद ही सैयद वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद लोधी वंश का आरंभ होता है। अब आज की क्लास में बस इतना ही। लोधी वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।